हेलो नमस्कार, वेलकम टू ऑल। मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी क्लास सीपी स्मार्ट क्लासेस में। जैसा कि बहुत दिनों से बच्चों में एक कयास चल रहा था कि कब होगी परीक्षा, कब होगा आयोग का गठन, क्या इस बार भी परीक्षा हो पाएगी या नहीं, तो अब इन सारे कयासों पे ब्रेक लग चुका है ना। आयोग का गठन तो हो ही चुका है और रही परीक्षा की बात, तो हमारी परीक्षा पे ही आज मैं चर्चा करने आई हूँ कि कैसे करेंगे अपनी इस परीक्षा की शुरुआत, कैसे आप अपनी एक सीट को पक्की करेंगे, है ना, और कैसे आप शून्य से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास के साथ। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें कि कब होगी परीक्षा, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि नवंबर में या फिर दिसंबर के मिड तक में आपको आपकी परीक्षाएं देखने को मिल जाएंगी। अगर बात परीक्षाओं की ही चल रही है तो यहाँ पर मैं एक और परीक्षा का नाम भी लेना चाहूंगी कि टीजीटी पीजीटी के साथ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की भी परीक्षा देखने को मिलेगी, क्योंकि इस परीक्षा में क्या है बच्चों की पद भी कम है, जिसको कहते हैं ना रिक्तियां भी कम है, और फॉर्म फिलअप भी टीजीटी पीजीटी के अकॉर्डिंग बहुत कम हुए हैं। ठीक है, जैसे कि टीजीटी पीजीटी में बात की जाए तो लाखों की संख्या में फॉर्म पड़े हैं, लाखों की संख्या में 13 या 14 लाख फॉर्म आपको 4163 सीटों के लिए देखने को मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से आप समझिए कि कंपटीशन का लेवल क्या है, कितना हाई कंपटीशन है ना। अब आपको वैसा नहीं मिलेगा कि रटा रटाया सिलेबस आपको मिल जाता है और आपको उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ बस पढ़ लेना होता है। अगर राग कामोद दिया है तो आप राग कामोद पढ़ लेंगे, छाया नट नहीं दिया है तो छाया नट नहीं पढ़ेंगे। इट डजंट मीन कि छाया नट से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज अगर बात करें कि कैसे करेंगे इसकी शुरुआत, कब होगी परीक्षा, तो मैंने आपको बताया कि नवंबर में या दिसंबर में आपको आपकी परीक्षाएं देखने को मिल जाएंगी। आज उन बच्चों की बात होगी जिन्होंने अभी तक भी एक भी तैयारी नहीं की है, जिनको सिलेबस का थोड़ा थोड़ा तो पता है लेकिन तैयारी अभी नहीं की है, तो उनको भी बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि शून्य से शुरुआत करेंगे, एकदम बेसिक से पूरा एडवांस कवर करेंगे। साथ ही साथ हमारी जो बैच आप ज्वाइन करेंगे तो इस बैच में आपको ऐसी ऐसी प्रो टिप्स भी मिलेंगी जो आपको आपकी एक सीट कंफर्म करने में बहुत हेल्प करेगी। प्रो टिप लाइक कि जैसे कोई भी टॉपिक आपको मिल जाता है ना, आपने बहुत सारे ओल्ड क्वेश्चन तो पढ़ लिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी पढ़ लिए, लेकिन क्या उन क्वेश्चंस को आपने एनालाइज किया, आपने ये देखा कि उन क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सब कुछ आपको हमारी सीपी स्मार्ट क्लासेस में अवेलेबल होगा। मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, ये सब अवेलेबल होगा। आपको संगीत विषय के लिए एक भी चीज अदर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, जैसे कि आज मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगी। परीक्षा नवंबर दिसंबर में है, कैसे परीक्षा होगी, ऑफलाइन होगी। गाइडलाइन परीक्षा के लिए अभी रेडी हो रही है। ठीक है, तो गाइडलाइन रेडी होते ही आपको परीक्षा की सुर्खियां भी देखने को मिल जाएंगी कि कब आ रहा है, कब कैसे चीजें हो रही हैं। ठीक है, अभी एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे पिछले साल एक क्वेश्चन आया था कि राग तिलक कामोद में, राग तिलक कामोद में, है ना, रे पर न्यास करने से, रे पर न्यास करने से किस राग की छाया आएगी। या फिर आप मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया होता कि किस राग की छाया आएगी या कौन सा राग प्रदर्शित होगा, दोनों ही क्वेश्चंस का सेम मीनिंग है ना। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो टिप है। क्या टिप है, एक तो आपकी प्रो टिप है। अगर आपने राग को बहुत अच्छे से एनालाइज करके पढ़ा है तब तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिना किसी भी, जो कहते हैं ना कि बिना किसी भी परेशानी और दिक्कत के आप इसका आंसर दे ले जाएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तब होगी दिक्कत। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो आपको इन सब दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी। स्पेशली जब बात राग की होती है तो वो बच्चा चाहे वोकल का हो, तबले का हो, सितार का हो या फिर डांस का ही बच्चा क्यों ना हो,
उसको राग में दिक्कत होती है और होनी भी चाहिए। इतनी सारी रागें हैं, अगर एक भी स्वर, एक भी न्यास और एक भी बिंदु चेंज हो जाए तो वो पूरा ही राग हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा था कि राग तिलक कामोद में रे पर न्यास करने से किस राग की छाया आएगी। तो यहाँ मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ कि राग तिलक कामोद पे जब आप रे पर न्यास करेंगे तो राग देश की छाया आएगी। अब ये कैसे सॉल्व हुआ, कैसे आ गया कि राग देश हो जाएगा? देखिए, एक तो सिंपल सी ट्रिक है, जब आपको नहीं पता है कि कैसे क्या होगा, मैं आपको एक राग का चार्ट पेपर पूरा रेडी कराऊंगी जिसमें आपको पता होगा कि पर्टिकुलर राग किस थाट की है, किस प्रहर की है, वादी संवादी क्या है, वर्जित स्वर क्या है। जब आपका ये एक बेस राग का तैयार हो जाएगा ना, तो आप हर राग को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। और जब एनालाइज कर लेंगे तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं आप फिंगर टिप्स पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने सारे राग से रिलेटेड सॉल्यूशन के लिए, म्यूजिक के हर चीज़ से रिलेटेड सॉल्यूशन के लिए आप ज्वाइन करिए हमारी क्लास। ठीक है, नमस्कार।